हेलो गाइस, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। सो गाइस, आज हम बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लीप और इसको लिखा है ओ हेनरी ने। तो हम इस स्टोरी का समरी कवर करने वाले हैं। इसका पूरा पार्ट हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, समरी में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए पढ़ते हैं। मैनी आर्टिस्ट लिव्ड इन द ग्रीनविच विलेज ऑफ न्यूयॉर्क। मतलब कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे, बहुत सारे जो कलाकार थे, वो न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में रहते थे। टू यंग वुमेन नेम्ड सू एंड जॉन्सी टू यंग वुमेन नेम्ड सू एंड जॉन्सी शेयर्ड अ स्टूडियो अपार्टमेंट ऑफ द टॉप ऑफ 3 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब कि एक दो यंग वुमेन, दो यंग महिलाएं जो थी, जिनका नाम था सू और जॉन्सी, एक शेयर्ड स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती थी। बिल्कुल टॉप में उनका स्टूडियो था। वही बिल्डिंग के टॉप में जो इनका स्टूडियो था, वहीं पर रहती थी। कौन कौन रहता था? सू एंड जॉन्सी। और जो जॉन्सी का रियल नेम था वो था जोआना। जॉन्सी का रियल नेम क्या था? जॉन्सी का रियल नेम था जोआना। इन नवंबर अ कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर केम टू द विजिट सिटी। यहाँ पर कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर का नाम क्या है? यहाँ पर कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर का मतलब है ऐसे डिसीज से जो सबको मार रहा था उस समय, जो सबको मार रहा था। उस डिसीज़ का नाम क्या था? निमोनिया। उस डिसीज़ का नाम निमोनिया था। मतलब कि इन नवंबर अ कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर केम टू विजिट द सिटी। नवंबर में एक ऐसा अनदेखा या अजनबी स्ट्रेंजर विजिट करने आया सिटी को, जो उसकी सबको मार रहा था, और वह डिसीज़ का नाम था निमोनिया। जॉन्सी ले इन हर बेड जॉन्सी ले इन हर बेड जॉन्सी अपने बेड पर लेट गई थी और बहुत ही हार्डली मूव कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको भी निमोनिया हो गया था और वह भी निमोनिया से पीड़ित हो चुकी थी, और इसी के कारण वह अपने बेड पर लेट गई थी और वह बहुत ही हार्डली अपने शरीर को मूव करा पा रही थी। सी लुक्ड थ्रू अ स्मॉल विंडो। और वह एक स्मॉल विंडो को देखती थी। वह हमेशा जब अपने बेड पर लेटी रहती थी तो वह केवल एक स्मॉल विंडो को देखती थी, जो कि उसके घर में थी। सी कुड सी अ साइड ऑफ द ब्रिक हाउस नेक्स्ट टू हर बिल्डिंग। और वह उस खिड़की से अपने घर के बगल में, जो उसके घर के बगल में बना था, एक ईंट का घर बना था, उसका किनारा देख रही थी। वन मॉर्निंग अ डॉक्टर एग्जामाइंड जॉन्सी टू टूक हर टेम्परेचर। एक सुबह जब डॉक्टर आया और जॉन्सी का टेम्परेचर चेक करने, यानी कि जॉन्सी का बुखार चेक करने, तो देन ही स्पोक टू सू इन अनदर रूम। तो उसने जॉन्सी के विषय में, जॉन्सी के बारे में कुछ बताया था सू को, लेकिन उसके सामने नहीं बताया था। उसके दूसरे रूम में जाकर जॉन्सी के बारे में सू को कुछ बताया था। क्या बताया था? सी हैज़ वन चांस इन लेट अस से 10। उसने कहा था कि उसके 10 में से एक चांस बचा है। ही सेड एंड द चांस इज़ फॉर हर वांट टू अलाइव। और वह चांस क्या है कि उससे सोचना होगा कि वह जिंदा रहेगी। मतलब कि उसने पूरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी या आत्मविश्वास था जिंदा रहने के लिए, वो सब खो बैठी थी। बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड हो गई थी ज़िंदगी के लिए। तो यही बात डॉक्टर ने कही थी कि उसके पास 10 में से केवल एक चांस है कि अगर वह सोच ले कि उसे ज़िंदा रहना है, तब वह उस बीमारी से लड़ पाएगी और उस बीमारी से जीत पाएगी। योर फ्रेंड हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। क्या कहा था? जो मैंने अभी पहले बताया था, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे जो दोस्त है जॉन्सी, जिसका असली नाम जोआना है, उसने अपना पूरा मन बना लिया है कि वो अब ठीक नहीं हो सकती है, और यही उसकी बीमारी को और आगे बढ़ाएगी। अगर उसे इस बीमारी से ठीक होना है तो उसे सोचना होगा कि वह ज़िंदा रहेगी। आगे क्या है? हैज़ सी एनीथिंग ऑन हर माइंड। डॉक्टर पूछ रहा है कि क्या उसने अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें सोच ली है। अब आगे, सी वांटेड टू पेंट अ बेबी ऑफ नेपल्स इन इटली समबडी सेड सू। सू ने डॉक्टर को बताया कि वह इटली में नेपल्स की खाड़ी का एक चित्र बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, और पार्ट 2 हम बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे इस स्टोरी की समरी का। तो प्लीज़, अगर आपको यह समरी पार्ट 1 समझ में आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।